हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ द एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफी विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के जो युग्म होते हैं उन्हें हल करना। ठीक दोस्तों, हम इसे अच्छी तरीके से हल करना सीखेंगे। जैसा कि आपने समीकरण देख लिया स्क्रीन पर, x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारे समीकरण हैं। इन समीकरण के माध्यम से हम ग्राफी विधि को एकदम अच्छी तरह से सीखेंगे, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं उनको हल करने के लिए मुख्य रूप से 4 विधियां होती हैं, जैसे ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि की वीडियो मैंने बना चुका है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक, और जो ग्राफी विधि हम सीख रहे हैं और इसके आगे हम वज्र गुणनखंड विधि भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें दो समीकरण दिया है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। तो हमें हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है दोस्तों, ग्राफ की सहायता से हल करना होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। दोस्तों, मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, हम लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट करेंगे जिससे आपकी कोई समस्या ना रहे। ठीक, देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, x + 2y = 3। x + 2y = 3 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको इसमें से x और y के कुछ मान निकालने रहते हैं, फिर उसकी सारणी बनानी पड़ती है और उस सारणी में जो मान होता है उस मान को ग्राफ पे दर्शाना रहता है। ठीक है, यही हमारी ग्राफी विधि की जो पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक, तो हम मान कैसे निकालेंगे, चलिए उसे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये समीकरण है ना, अब इस समीकरण में हमको x और y के मान को निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, हम x का मान या y का मान अपने मन से रखते हैं तो हमें y का मान पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें x का मान ऐसा मान रखना पड़ता है कि जो y का मान आए वो भी पूर्णांक आए। यानी कि हम x का मान को ऐसा मान हम रखेंगे कि y का मान पूर्णांक है। अगर y का मान पूर्णांक नहीं आता है, बटा में आ जाता है, तो हमें ग्राफ में दर्शाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए हम जो x का मान है हम रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x = 1 रखने पर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x = 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब देखिए x की जब कितना रखेंगे, आप 1 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2y = 3। ठीक, ये 1 क्या है, प्लस में है दोस्तों, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 2y = 3, ये क्या हो जाएगा, -1। दोस्तों, हमेशा जो संख्याएं इधर प्लस में होती हैं वो बराबर के इधर जाएंगी तो माइनस में हो जाएंगी, माइनस में होंगी तो प्लस में हो जाएंगी, और गुणा में रहेंगी तो भाग में हो जाएंगी, भाग में रहेंगी तो गुणा में हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 2y = 3 में से कितना जाएगा, एक जगह कितना बचेगा, 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों y = 2, ये संख्या क्या है, गुणा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी कि 1 1। y = दोस्तों कितना आ जाएगा, 1। ठीक, हमें y का मान क्या मिला, 1 मिला। अब फिर हमको ये प्रक्रिया एक बार और करनी है। हमें दोस्तों दो दो मान निकालना होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अब फिर हम करेंगे, हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। अब हम लिख लेंगे, इस बार हमने 1 रखा था, हमें रखने पर हमें y का मान 1 मिला। दोस्तों, आपको कोई ऐसी संख्या रखनी है ना कि जो y का x का मान हो वो बहुत छोटा, यानी कि 2 4 5 7 8 तक हो जाए, यानी कि ज़्यादा लंबा ना हो।
जिससे आपको ग्राफ में दर्शाने के लिए समस्या हो सकती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम x का मान रख लेते हैं -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि x बराबर -1 रखने पर। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण एक क्या था, x + 2y = 3। ठीक, तो क्या था, x + 2y = 3। तो x का मान कितना रखेंगे, -1, तो -1 + 2y = 3। ये -1 कितना है, माइनस में है तो इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 2y = 3 + 1। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 2y = 3 × 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, y बराबर क्या होगा, 4 बटा में जाएगा क्या, 2, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यानी कि दोस्तों आपका क्या होगा, y = 2। यानी कि आपने x का मान -1 रखा तो आपको y का मान 2 मिला। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ता है। तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने से पहले दोस्तों आपको एक सारणी बनानी पड़ती है। जैसे कि हमें आप देखिए, अब आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। आप इसको नीचे बना सकते हैं। चलिए, जैसे मैं आपको सारणी बना दिखा रहा हूँ, आप इसको कीजिएगा, पूरा स्टेप को यहाँ तक फॉलो कीजिएगा, उसके बाद नीचे आप सारणी बना सकते हैं। चलिए मैं भी नीचे ही बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको एक सारणी इस प्रकार से बनानी है। ऐसे आपको एक सारणी बना देनी है। ये दोस्तों हम समीकरण 1 के मान अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको पता है हमने वहाँ क्या लिखा था, समीकरण 1 से। ठीक, हम यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अब दोस्तों सारणी को भरना कैसे है, तो ये आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं तो जान लेंगे। देखिए हमने यहाँ क्या रखा, x = 1 रखने पर, यानी कि हमने x का मान क्या रखा, 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, जब हमने x का मान 1 रखा तो हमें y का मान कितना मिला, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। ठीक, अब देखिए हमने दूसरी बार क्या लिया है, हमने x का मान क्या रखा, -1। ठीक, x का मान रखे -1, तो हमें y का मान कितना मिला, तब हमें y का मान मिला 2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी ये सारणी पूरी हो गई। ठीक, अब चलिए हम आगे करते हैं। अब दोस्तों अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। यहाँ लिखते हैं क्या, समीकरण 2 से। ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण क्या 2 क्या है, जैसे आप देख रहे हैं 4x + 3y = 2 है, तो आप लिखेंगे 4x + 3y = 2। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारा समीकरण 2 है। अब दोस्तों में हम लोग जैसे समीकरण 1 में किए थे उसी प्रकार से हमें समीकरण 2 में भी करना है। अब हमको क्या करना है, हमको कोई ऐसा x का मान ढूंढना है जिससे हमें y का मान जो मिले वो पूर्णांक ही मिले, यानी कि बटा में ना मिले। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम x का मान आपको रख के चेक करना पड़ेगा रफ में। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। ठीक, मान लीजिए हम x का मान जो है रख लेते हैं, कितना, -1 रख लेते हैं। पहले एक बार -1 रख के देखते हैं, या फिर 2 रख लेते हैं। चलिए 2 रख लेते हैं, तो हम लिखेंगे x = 2 रखने पर। ठीक है दोस्तों, आप हमेशा मान छोटा रखिएगा, ऐसा मान रखिएगा जिससे जो आपका दूसरा मान भी है वो भी छोटा है। ठीक, अब देखिए दोस्तों 4x + 3y = 2 है समीकरण, तो x की जगह हम कितना रखेंगे, 2, यानी कि 4 × 2 + 3y = 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 + 3y = 2। ठीक, अब 8 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3y = 2 - 8।
ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 - 8। अब देखिए 3y बराबर हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 6। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है 8, तो चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले। तो दोस्तों कभी भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो जो चिन्ह होता है अक्सर बड़े वाले का लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए y बराबर -6, ये 3 क्या है, गुणा में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। y बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि -2 होगा दोस्तों, यानी कि -2। y बराबर आपको क्या मिल गया, -2, ठीक है। अब चलिए हमको एक मान तो निकल गया x और y के, अब दूसरा मान निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे, इधर बगल में कर लेते हैं। हम लिखेंगे कि x बराबर -1 रखने पर, -1 रख देते हैं, -1 रखने पर, ठीक है दोस्तों। x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या है, 4x + 3y बराबर 2। तो 4 इंटू -1 रखेंगे यानी कि, ठीक, प्लस 3y बराबर 2, ठीक दोस्तों। अब देखिए 4 का गुणा होगा -1 में, तो दोस्तों प्लस माइनस का भी गुणा होगा। तो दोस्तों जब भी प्लस और माइनस का गुणा होता है तो अक्सर माइनस आता है, यानी कि प्लस माइनस का गुणा होता है तो माइनस होता है। तो ये 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि -4, प्लस 3y बराबर 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 होगा, ठीक। तो 3y बराबर 2 + 4, ठीक है। अब देखिए 3y बराबर 4 दूना 4 और 2 6, फिर y बराबर 6/3, क्योंकि गुणा में था तो भाग में है। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है दोस्तों, यानी कि y बराबर जो आपका मान आएगा 2 आएगा, ठीक। आपको 2 मान मिल गया। अब क्या करना है, आपको एक सारणी बनानी है। तो सारणी कैसे बनाएंगे, एक बार हम बना चुके हैं, दोबारा बना रहे हैं। इस प्रकार से हम एक सारणी बनाएंगे, ठीक दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम x का मान कहाँ से उठाएंगे, देखिए हमको ये देखना है कि हमने सबसे पहले x बराबर क्या रखा था। तो हमने पहले रखा x बराबर हमने 2 रखा था, तो अब x का मान कितना आया, 2, ठीक है दोस्तों। जब हमने x का मान 2 रखा तो हमें y का मान क्या मिला, -2, यानी कि y का मान क्या हो गया, -2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने दूसरी बार क्या किया, हमने दूसरी बार x का मान कितना रखा, -1, तो हमें अब लिखेंगे क्या, -1, तो हमें y का मान क्या मिला, 2 मिला, 2, ठीक है दोस्तों। अब हमारा मेन काम क्या आता है कि भाई अब हम इस मान को हम ग्राफ में कैसे दर्शाएं, ठीक है। तो दोस्तों ग्राफ में दर्शाने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्राफ में दर्शाने के लिए अगर आपके पास ग्राफ है तो अच्छी बात है, नहीं ग्राफ है तो आप ग्राफ बना सकते हैं। दोस्तों आपको ग्राफ कैसे बनाना है, आपको इस प्रकार से स्केच को रखना है और इस प्रकार से एक लाइन बनानी है, ऐसे, ठीक। और इस प्रकार से आपको एक और लाइन खींचनी है, ठीक है दोस्तों। ये आपका ग्राफ बन के रेडी हो गया। अब देखिए दोस्तों इधर आपको तीर बनाना है। तीर का मतलब ये होता है कि ये अनंत तक जा रही है, ठीक है दोस्तों। ये जो आपका होगा ये होता है y, ये होता है y', ये होता है आपका x और ये होता है x', ठीक। अब देखिए दोस्तों जो आपको क्या करना है, छोटे छोटे यहाँ पे बिंदु लेनी है। आप क्या कर सकते हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे आप भी बना सकते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ लिख देंगे
ये दोस्तों जो ऊपर की लाइन होती है यहाँ सब सारी प्लस की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारा, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इधर भी हम 1 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप स्केल से ले लीजिएगा, मैं आपको वैसे लेकर के दिखा रहा हूँ। ये होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। आप कितना भी ले सकते हैं। जैसे आपके ग्राफ में नंबर अगर ज़्यादा आप ले लिए हैं तो आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ग्राफ में नंबर बहुत छोटे लिए हैं, जैसे कि 2 -2 2 -1। इस प्रकार से हमारा काम बहुत कम में हो जाएगा। आप पहले में भी देख सकते हैं मैंने नंबर कितना लिया, बहुत कम लिया, 1 -1 1 2, तो मेरा आराम से काम चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो इधर की संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, माइनस में होती हैं। ठीक, यानी जो इधर की संख्याएं होती हैं क्या दोस्तों होती हैं, माइनस में होती हैं। दोस्तों ये संख्याएं अक्सर नीचे लिखी जाती हैं, मैंने ऊपर लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे नीचे लिख सकते हो। इधर की संख्याएं क्या होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 भी लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं। आज दोस्तों ये नीचे की संख्याएं होती हैं, ये भी क्या होती हैं, हमारी माइनस में होती हैं। ठीक, जैसे आप लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब आपको ध्यान में क्या रखना है, आपने तो ग्राफ बना लिया, अब आपको इसे हल कैसे करना है। दोस्तों अगर आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये जो चतुर्थांश होता है इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं हम तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, ये जो चतुर्थांश होती है इसमें प्लस प्लस वाली संख्याएं होती हैं, इसमें होती है माइनस प्लस, और इसमें होती है माइनस माइनस, और इसमें होती है प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कभी कोई बिंदु लेते हैं तो हम ऐसे नहीं लेंगे। अगर हम मानिए कोई बिंदु लेते हैं तो हम इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं x, y, ये हमारी बिंदु होती हैं। ठीक, अब कहेंगे x, y क्या है, तो दोस्तों जैसे कि आपने जो मान रखा है यहाँ पर x, y का मतलब होता है आपने x का मान कितना रखा है, 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, और y का मान कितना रखा है, 1। यानी कि ऐसे आप नहीं लेंगे y, x, ये क्या है, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक, आपको हमेशा क्या लेना है, x, y। ठीक, तो चलिए हम ग्राफ में निरूपित करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ग्राफ है, हमें क्या करना है, दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए हम क्या करें, हम पहले समीकरण 1 को दर्शाएंगे। तो हमारा समीकरण 1 क्या है दोस्तों, जो हमने सारणी बनाई थी, क्या बनाई थी, x का मान हमने 1 रखा था तो हमें y का मान 1 मिला था, x का मान हमने -1 रखा था तो हमें y का मान 2 मिला था। ठीक दोस्तों, आपको मैंने बिंदु के बारे में बताया है। ठीक, देखिए हम पहले x का मान रखेंगे और फिर y का मान रखेंगे। तो x का मान हमने कितना रख लिया था, 1, और y का मान भी 1। तो x का मान क्या है दोस्तों, प्लस का मान है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, प्लस का मान, और y का मान भी प्लस का मान। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अपना स्केल लेंगे, y का मान, x का मान कितना है, प्लस का मान, तो ऊपर की तरफ ऐसे एक लाइन खींचेंगे, और y का मान कितना है दोस्तों, प्लस का मान, यानी कि 1 नंबर पे जाएंगे और ऐसे एक लाइन खींचेंगे। ठीक, अब ये बिंदु यहाँ पे काटती है, ये आपका क्या है, 1, 1। ठीक, ये आपको बिंदु मिल गई। देखिए दोस्तों, 1, 1, आपको हमेशा ध्यान रखना, जो बिंदु आपकी रहेगी वो हमेशा रहेगी x, y, यानी कि x का मान आप पहले रखेंगे, यानी कि x का मान पहला क्या है, 1 है, और y का मान कितना है, 1। अगर इसमें रहेगा तो क्या होगा, x का मान आप रखेंगे -1, और y का मान कितना रखेंगे, 2। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। अब दूसरा हमारा बिंदु क्या था, x का मान हमें रखना है -1, और y का मान हमें रखना है 2। ठीक, तो x का मान कितना है, -1, तो ये -1 किधर आएगा, इधर, और y का मान कितना है, 2, यानी कि ऊपर है। तो आप स्केल लेंगे, इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। दोस्तों आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको और आसानी होगी, क्योंकि इसमें लाइन खींची हुई रहती है। ये आपको बिंदु मिल गया। कौन सी बिंदु है दोस्तों, आपका -1 आपने इधर चला और 2 इधर चला, यानी कि
एक्स अक्ष पे आपने कितना चला -1 और वाई अक्ष पे आपने कितना चला 2, यानी कि -1, 2 ये आपको बिंदु मिल गई। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको इस प्रकार से मिला देना है ऐसे, और तीर बनाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि तीर आपको ये बताता है कि दोनों ये जो लाइन है वो अनंत तक जा रही है। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये आपने किस समीकरण की बिंदु दर्शाई है, कि हमने समीकरण 1 का दर्शाया है। समीकरण 1 हमारा क्या है, x + 2y = 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे x + 2y = 3। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना है हमें, चलिए देख लीजिए। दोस्तों अगर आप पेपर में लिखते हैं तो आपको यहाँ साइड में पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आप यहाँ लिखेंगे पैमाना, कि आपने क्या किसको माना है। तो हमने यहाँ क्या लिया दोस्तों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे हमने 1 सेंटीमीटर को हमने 1 मात्रक लिया। हमने दूरियाँ जो ली हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की लिए। तो हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर, ठीक है दोस्तों, लिखेंगे 1 सेमी यानी कि सेंटीमीटर, जो बराबर है 1 मात्रक के। ठीक दोस्तों, हम लिखेंगे यहाँ पर वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर किसके है, 1 मात्रक के। ठीक दोस्तों, ये आपको लिखना रहेगा जब 1-1 सेंटीमीटर लेंगे तो। ठीक, अब देखिए हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है। हमारा समीकरण नंबर 2 है ये, क्या है, 4x + 3y = 2। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें सारणी क्या है, x का हमने x का मान 2 रखा था तो हमें y का मान -2 आए, यानी कि बिंदु क्या बनेगी 2, -2। ठीक, और हमने x का मान -1 रखा था, यानी कि पहला क्या है, x का मान -1, तो y का मान हमें क्या मिला, 2 मिला। तो ये हमें 2 बिंदु मिली। अब इन 2 बिंदुओं को हमें ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक, तो हमें पहले बिंदु पहले दर्शाना है, x का मान 2 हमने रखा तो हमें y का मान -2 मिला। तो x अक्ष पर हम 2 चढ़ेंगे, 2 आएंगे, स्केल किधर गया, हम इस प्रकार से रखेंगे और x का मान ऐसे 2। ठीक है दोस्तों, और y का मान कितना है, -2, यानी कि y अच्छी है तो इधर से आप आएंगे ऐसे -2। ये कहाँ काट रहा है, यहाँ पर, यानी कि आपको बिंदु क्या मिला, x अक्ष पे कितना 2 और y अक्ष पे -2, ये आपकी बिंदु हो गई। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अपना दूसरा बिंदु क्या था। x का मान हमने -1 रखा था तो हमें y का मान 2 मिला था। तो ये हमारा बिंदु क्या है, -1, 2। तो x अक्ष पे हम कितना चलेंगे, -1, यानी कि ये, और y अक्ष पे कितना 2, यानी कि यही बिंदु है दोस्तों। ठीक है, जो हमने पहले चली थी y वाली बिंदु ये भी है। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु मिल रही है क्योंकि हमने पहले में भी जो हमने x का मान रखा था, आप देख सकते हैं दोनों समीकरण में हमने x का मान -1 रखा था तो हमें 2 मिला था, और इसमें भी हमने x का मान -1 रखा था तो हमें 2 मिला था। इसलिए जो दोनों बिंदु है वो क्या है, सेम है। यानी कि आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, दूसरी बिंदु हमारी क्या थी, -1, 2, ये हमारा दूसरा बिंदु भी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को हम इस प्रकार से मिलाते हैं। ये मैंने बीच में बिंदु लिख दिए, आप किनारे लिखिएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे तीर बनाएंगे। अब इस समीकरण को हम इसमें लिखेंगे। समीकरण हमारा 2 क्या है, 4x + 3y = 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देंगे 4x + 3y = 2। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इस समीकरण का हल क्या है। तो दोस्तों हमने देखा क्या कि ये जो समीकरण है ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, ये जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं उसी बिंदु का जो मान होता है हमारे समीकरण के मान होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं x पर हमने कितना चला था, -1, यानी जो हमारा x का मान होगा, x बराबर होगा हमारा -1, और y का मान क्या था, 2, यानी कि y का मान जो हमारा होगा 2। यही दोस्तों आपका आंसर आएगा। दोस्तों आप आसानी से यहाँ से ही पता कर सकते हैं। देखिए
यहाँ पे आपकी ये बिंदु है, यहाँ पे आपकी ये बिंदु है। आपको ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो दोनों में मिल रहा है, यानी कि -1, 2 और -1, 2, यानी कि -1, 2, -1, 2। ये जो बिंदु है ये दोनों में है, यानी कि तो हल यही होगा। हमेशा दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। अगर मानिए एक इसमें भी है और एक यहाँ भी होता है, तो हल क्या होता है, x का मान भी 1 होता है, y का मान भी 1 होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफी विधि हल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।